नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार एएनएम 10/709 केस से हो सकता है कि कल के बाद मुक्ति मिल जाए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो कल का जो डेट है वह आप सभी के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो है बिहार एएनएम 10/709 का केस जो है पिछले 2 सालों से हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और ये जो है पिछला 2 साल जो रहा है, मतलब आप समझिएगा कि एक तरीके से जो है जो लोग भी एग्ज़ाम्स दिए थे, एग्ज़ाम्स नहीं दिए, पास हुए नहीं पास हुए, सबके लिए जो है परेशानियों से भरा रहा है। और अब इस सब चीज़ का अंत होने जा रहा है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 14 तारीख का जो डेट है, 14/11/2025, यह डेट जो है इतिहास में जो एक समझिएगा कि जो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि किस तरीके से जो है क्वालिफाइड जो है हाई कोर्ट लड़े और सुप्रीम कोर्ट में जीते और फिर जो है उनकी नौकरी हुई थी। तो आपको इस वीडियो में जो है कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा कि कल क्या हो सकता है, क्या जो है कल फाइनल हो जाएगा या फिर कुछ डेट मिलने की भी संभावना है। और जो रीट दायर किया गया है, जो है रीट पिटिशन जो फाइल किया गया है, उसमें डेट जब 2026 का है तो क्या कल कुछ होगा या फिर क्या होगा, मतलब ओवरऑल आपको जो है सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप समझिएगा कि यहाँ पे देखिए कि जो है आपको 14 तारीख को यहाँ पे जो है कंप्यूटर जनरेटेड डेट लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिएगा 44 नंबर पे ये कॉज लिस्ट हो चुका है, यानी 44 नंबर पे इस केस में सुनवाई होने वाली है, ठीक है। और आपने पिछला हेयरिंग में ही सुना था कि जो है जज साहब ने कहा था कि जो है जो रिस्पोंडेंट के तौर पे है, यानी रिस्पोंडेंट के तरफ से जो है वह जो है देवदत्त कामत सर सारा लिस्ट सबमिट करेंगे जो है सुप्रीम कोर्ट में। और इधर से कहा गया था कि मनीष शरण सर जो है सबमिट करेंगे। ये सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है। अब जो है केवल और केवल फाइनल सुनवाई होने वाला है, फाइनल हेयरिंग होने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए जो है लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। और जो लोग अब तक जो है क्वालिफाइड जो है, थोड़ा सा आप सोच रहे थे कि हम जो है बाद में साथ आएंगे, जो है इसके बाद आएंगे, तो अभी आखिरी समय है, आप जो है साथ जरूर दीजिए। और अब एक बात आप समझ लीजिएगा कि जो है कल का जो दिन होने वाला है, पहले आप समझ लीजिए कि कल फाइनल डेट मिला हुआ है, तो क्या फाइनल होगा या फिर एक नया डेट मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक बात देखिए, कई लोगों के मन में कन्फ्यूजन है इसको लेकर के। एक जो रीट फाइल किया गया है, इसमें 5 तारीख को डेट दिया गया है, तो इसको देखकर आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। जब केस डिस्पोज होगा तो उसके साथ साथ ये भी डिस्पोज हो जाएगा। क्योंकि पिछला जब ये सुनवाई हुआ था इसका, बीना कुमारी वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार, तो उसमें इस केस को टैग करने की बात कही गई थी, आपने अगर जो है सुना होगा तो, ठीक है। तो ये टैग हो चुका है, इस डेट के ऊपर आपको नहीं जाना है। जो डेट है, जो फाइनल सुनवाई का डेट है, वह 14 तारीख का है, ठीक है। तो अब जो है आपको लगभग सारी चीज़ें पता है ही कि जो है क्या क्या मामला है, किस तरीके से जो है 100 सीटें रिजर्व करी गई है, किसके लिए, रिस्पोंडेंट के लिए। तो उस 100 सीट का क्या होगा, उस 100 सीट पे सरकार क्या जवाब देगी। क्योंकि उस समय कहा गया था कि ऐसा कुछ होता है तो उन सबको भी यहाँ पे एडजस्ट कर लिया जाएगा। जो आईए में गए हैं उनके साथ क्या होगा, इन सारे सवालों का जवाब जो है, सटीक जवाब जो है अब कल ही आपको मिल पाएगा, ठीक है। कि किस तरीके से जजमेंट पारित होता है, ठीक है। ये बातें आप जो है समझिए। बस आपको जो है धैर्य बना के रखना है। कल जो है जो भी होगा, मैं सुप्रीम कोर्ट से आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि जो है क्या क्या जो है प्रक्रियाएं हुई और आगे इसमें क्या क्या बची हुई है। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि जो लोग सोच रहे होंगे कि 100% कल केस फाइनल हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि आगे का भी डेट मिल जाए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि जो है मैं ऐसा ही कह रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि केस फाइनल किसी एक आदमी के चाहने से नहीं होगा, किसी एक आदमी के चाहने से ये केस फाइनल नहीं होगा, किसी एक आदमी के चाहने से। इसमें जो है क्वालिफाइड का भी जो है होना चाहिए, ठीक है। क्वालिफाइड ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे सरकार जरूरी है, यानी सरकार के वकील का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और साथ ही साथ जो लोग जो यहाँ पे केस किए हुए हैं, यानी जो है
यहाँ पे अगर आप बात करें रिस्पोंडेंट का, तो रिस्पोंडेंट का भी होना ज़रूरी है, जो बाद में रीट में आए हैं या फिर पहले उनको रिस्पोंडेंट बनाया गया। मान लीजिए क्वालिफाइड के अगर जो है वकील पहुँच गए, पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे, और सरकार के वकील नहीं पहुँचे, तो क्या हो जाएगा इसमें, फिर ये केस फाइनल नहीं होगा। मान लीजिए सरकार के वकील पहुँच गए, क्वालिफाइड के पहुँच गए, 2018 वाले के नहीं पहुँचे, तो ये फाइनल नहीं होगा। लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद है, पूरी इस बात की संभावना है कि सारे लोग पहुंचेंगे। अगर जो है ये क्योंकि क्वालिफाई जो है 2018 नियमावली वाले भी उनकी भी तैयारी पूरी है, तो ये लोग तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। क्वालिफाइड तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। टोटली डिपेंड करता है अब सरकार के ऊपर कि सरकार क्या उस दिन रुख रहता है, ठीक है। और जो है सरकार जिस तरीके से चाहेगी उस तरीके से हो पाएगा। मान लीजिए सरकार को लेकर नहीं, हमें आज नहीं सुनवाई कराना है, तो कोई ज़बरदस्ती थोड़ा करवा सकता है। ये बात आप समझिएगा, सबके पास राइट होता है। कई लोग कहते हैं कि फाइनल हियरिंग करवा लीजिए। ये देखिए, क्वालिफाइड चाह के फाइनल हियरिंग करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते ना, क्योंकि इसमें रिस्पोंडेंट का होना जरूरी है, यानी जो पहले से जिनको रिस्पोंडेंट बनाया गया, तो 18 नियमावली का भी सहयोग होना जरूरी है, और साथ ही साथ सरकार का भी जो है इसमें जरूरी है, क्योंकि सरकार को ही तो नौकरी देना है, सरकार को ही नौकरी लेना है। समझ गए आप लोग ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो संभावना, बहुत हद तक संभावना है कि जो है फाइनल हो जाए, लेकिन कुछ परसेंटेज ऐसी भी संभावना है कि नेक्स्ट डेट मिल जाए, ठीक है। अगर जो है सब कुछ सही तरीके से नहीं रहा तो नेक्स्ट डेट भी मिल सकता है। ये जो है अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा, क्योंकि हमने कई बार देखा है इस तरीके से जो है केस। और मान लीजिए मैं ना फार्मासिस्ट का एग्जांपल आपको दे दूं, कल जो है सुनवाई थी, परसों सुनवाई थी फार्मासिस्ट का, सब कुछ सही चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि जो है आज कुछ आ जाएगा, जो रोक लगा हट जाएगा। जैसे ही लंच हुआ और लंच के बाद सुनवाई नहीं हुई, तो क्या कीजिएगा? समझ गए ना? तो आपके हाथ में जो है सारी चीज़ें होती नहीं हैं। तो उम्मीद है कि फाइनल हो जाए, और नहीं तो डेट तो मिलता ही है, हर बार की तरह वो मिल ही जाएगा, ठीक है। और ये कोई आप लोग मत सोचिए क्वालिफाइड नहीं चाह रहे हैं कि जल्दी खत्म हो, क्वालिफाइड चाह रहे हैं, लेकिन सब कोई चाहेगा तभी ये पूरा हो पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप लोगों को मैंने बता दिया कि क्या क्या हो सकता है। बाकी जो होगा वो तो सबको पता चल ही जाएगा। लाइव वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या जो है वकील साहब कहें, क्या जज साहब कहें, उसका हिंदी में रूपांतरित वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगा, यानी सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको। तो फिलहाल अब इंतज़ार कीजिए कल का, और देखिए कल का दिन जो है उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा हो सभी क्वालिफाइड के लिए, और जो जल्दी से जल्दी आप सभी को सैलरी मिल जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। बाकी क्या राय है आपका इस वीडियो को लेकर के आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हम लोग जो है शुरू से क्वालिफाइड के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। और जो है माननीय जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला होगा, वो जो सबको मानना ही होगा, सर्वमान्य होगा। जो हाई कोर्ट से जजमेंट आया था हम लोगों ने माना था, और वही जो होगा जो सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आएगा वो सबको मानना होगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे फिर कल जो है पूरे अपडेट के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।